लेकिन हमारे प्रश्न के जवाब में बहुत भेग जवाब दिया है माननीय मंत्री ने। हमने पूछा है महोदय, क्या सही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 24 में शिक्षकों की किसी भी अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जितावकाश, अध्ययन अवकाश का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक के तहत अधिसूचित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित नियमावली राज्य श्रेणी के तहत नियुक्ति कर्मियों की भांति अवकाश का लाभ प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों को भी दे। महोदय, मैं एक लाइन में मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से, भारत के संविधान का व्याख्यान किए हैं कि आपने जो नई नियमावली बनाया है उस नियमावली में एक भी अवकाश का कोई जगह नहीं छोड़ा है। क्या माननीय मंत्री इस सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी जो छुट्टियां हैं उसको स्पष्ट पत्राचार के द्वारा एग्जीक्यूटिव लेटर निकाल के ये बिहार के शिक्षकों को और बिहार के लोगों को बताएंगे? ये अति आवश्यक है महोदय। पूछिए। माननीय सदस्य ने खंड क में विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के बारे में चर्चा की है और खंड ख में विद्यालय अध्यापक के बारे में चर्चा की है। विभाग ने बहुत ही चतुराई से विद्यालय अध्यापक के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों में जो अंकित बातें हैं, जो अंकित तथ्य हैं, उसी के आलोक में पूर्व में भी बातें हुई। शिक्षकों को, पूरे स्थानीय निकाय के शिक्षकों को ट्रांसफर की टॉफी खिला करके प्रोन्नति से वंचित कर रही है। ये टॉफी जैसे बच्चे को फुसला बहला करके खिलाया जाता है, ट्रांसफर की टॉफी बार बार खिलाई जाती है मीडिया के द्वारा, और उसके आलोक में उनके जो पूर्व से थे प्रोन्नति हैं, जो अर्जितावकाश हैं या अन्य जो भी लाभ है वो नहीं दिया जाता। पहले भी सदन में इसी नियमावली में सेवा निरंतरता की बात हुई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेरे पास, और ये जनवरी 3, 2025 का जजमेंट है महोदय। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वाक्यांश इसका 2-4 वाक्यांश पढ़ दूं, और वो स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर 100% लागू होता है। इसमें कहा जा रहा है, ये फुल बेंच ने दिया है, On perusal of the above, it is clear that the transfer is by absorption. Then such employee becomes part and parcel of the department, absorbing him and partakes the same color and character. वही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, वही उसी विद्यालय में ज्वाइन किए। बोलने दीजिए। पढ़े लिखे लोग अगर बात करें सुनील बाबू, तो थोड़ा सा कैरेक्टर ऑफ द एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज, इन अदर वर्ड्स, absorb clearly indicates to suck up, to imbibe, to draw as a constituent part and consume। माना ये कहा जा रहा है, अगर आपने नियमावली बनाई है, सबसे पहले तो मंत्री महोदय ये बतावें, राज्य की कोई भी नियुक्ति है जो 58 साल में दी जाती हो, 59 साल में दी जाती हो, 57 साल में दी जाती हो? ऐसे स्थानीय निकाय के शिक्षक अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और विभाग नियुक्ति देती है, नियुक्ति पत्र देती है। ये तो मजाक हो रहा है। विभाग द्वारा शिक्षकों को, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं माननीय मंत्री महोदय को दे दूंगा। मंत्री महोदय ने उस बार भी कहा था सदन में, जो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली इसको देख लूंगा। तो मैं तो इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं ऐसे, अब उन शिक्षकों पर ये लागू नहीं हो रहा है। तो ये जो अर्जितावकाश है, जो पूर्व की प्रोन्नति है, पूर्व की प्रोन्नति महोदय, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक बनने से पहले जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे उनको सारा लाभ दिया जाए, सिर्फ फुसलाया बहलाया नहीं। ये विभाग दे, उनको आर्थिक क्षति भी हो रही है और सब कुछ की क्षति हो रही है। इन लोगों को बोल लेने दीजिए। माननीय सदस्य हमारे कमल जी का उन्होंने पूछा है कि चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश की सुविधा हमारे विद्यालय अध्यापक पर कोई जवाब मंत्री जी का नहीं। एक बात और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और याद भी दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय कि पिछले
अध्यापक शिक्षकों को 4% के कार्य का लाभ ही मिलता है, चाहे वह पटना में पदस्थापित हो या सुदूर देहात। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना है जगहों को चिन्हित करके किस जगह पर कितना % के कार्य मिलेगा। आपने कहा था प्रक्रिया दिन है और हम समझते हैं कि आज 5 महीना से बोर्ड की प्रक्रिया चल रही है विभाग की, कि आज तक 4% ही उस विद्यालय अध्यापक शिक्षकों को 4% के कार्य मिलता है और इंक्रीमेंट का लाभ भी नहीं मिलता। जबकि इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि हमारे वेतन का एक अंश है, पार्ट है, अंग है, तो उस पर भी हम जवाब क्या सकते हैं। महोदय, हम केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वो जजमेंट की कॉपी सौंप रहे हैं जिसमें कि जो शिक्षक संवर्ग के लोग जो विभिन्न सवाल का समाधान भी सरकार ने किया है, लेकिन सेवा निरंतरता से लेकर विभिन्न मसले पर यह कहा गया कि विधिक सलाह लिया जाएगा, पूर्व में कहा गया था। तो हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जजमेंट गीता वीएम वर्सेज अदर्स, रत्नेश्वरम एंड अदर्स का जजमेंट की कॉपी हम इनको दे रहे हैं, इसका अवलोकन विभाग जरूर करे। ठीक है जी। हम आसन से 2 बात समझना चाह रहे थे महोदय। पहला कि तो संजय भाई ने जो सवाल उठाया है, कमोबेश सभी विभाग में वही स्थिति है। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले आइए, सबको धत्ता बताते हुए लोग अलमारी का शोभा बढ़ा देते हैं, तो उनसे हम सहमत हैं उस विषय पर। दूसरा हुजूर, हम जानना चाहते हैं आसन से कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसकी पूर्ण व्याख्या करने के लिए ये स्वतंत्र हैं और यह सभी सदस्य ऐसा कर सकते हैं क्या? हम महोदय यही चाहते हैं। उन्होंने 2 वाक्य का उदाहरण दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग भी भविष्य में कर सकते हैं महोदय। नहीं है महोदय, हम लोग भी भविष्य में कर सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट आना चाहिए, संक्षेप में आना चाहिए। हम तो चाहेंगे, जैसी भावना देख रहे हैं, शिक्षा पर एक दिन स्पेशल डिबेट ही करा दिया जाए, ठीक रहेगा। कि तो स्पेशल डिबेट ही, अब सबका तो क्वेश्चन बनाया जाता है, तो एक स्पेशल डिबेट करा दिया जाए शिक्षा विभाग को। श्री की पहले जवाब सुन लीजिए। चलिए अब सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा, तो जो जजमेंट है उसका निश्चित रूप से अवलोकन कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि इनके प्रति मजाक है या सब कुछ, ऐसी तो कोई भावना नहीं है। अगर ये बात रहती तो जितने आपके विशिष्ट शिक्षक थे, उसके बाद 2,50,000 से ज्यादा उन लोगों ने, हम लोगों ने सरकारी सेवक बनाया है। आगे आने वाले दिन में 9 तारीख को प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की भी नियुक्ति होगी। अनुकंपा से भी मैं बता दूं कि अनुकंपा से भी 6,421 वैसे परिवार थे 2017 से जो लंबित था, उसका अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट करके वो पोस्ट इजाद किया है, ताकि उनको विद्यालय सहायक और विद्यालय में किसी पद पर रखा जाए, उनके जितने भी क्वालिफिकेशन उस तरीके से। तो ये जहां तक प्रश्न है उनके सर्विस का और उसमें छुट्टी इत्यादि का, उसको निश्चित रूप से हम लोग अगले 2 महीने में, ये महीने के अंत तक अभी सदन चल रहा है, उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। आप भी आमंत्रित हैं, अगर उसमें कोई सुझाव होगा आप आकर के दे देंगे, और जो शिक्षकों के हित में होगा और नियमानुकूल होगा और कोर्ट के जजमेंट के अनुरूप होगा, उसको हम लोग निश्चित रूप से 2 महीने में कर लेंगे। आप जब ये तो पूरा डिबेट ही महोदय, इसमें से जितने प्रश्न हैं, चाहे वो तारांकित हो, चाहे सूचित हो, चाहे वो आपके ध्यानाकर्षण हो, चाहे संकल्प हो, सभी तो शिक्षा विभाग से है। और मेरे कार्यालय तो हमेशा खुलते हैं, माननीय सभी सदस्य समय समय पर आते रहे हैं और कोई नहीं कह सकता उनकी से मुलाकात नहीं होती है। यथासंभव जो भी समस्या है उसका हम लोग निराकरण करने की कोशिश करते हैं। विभाग बड़ा है, करीब 5.5 लाख टीचर है, 81,000 स्कूल है और तरह तरह से नियुक्तियां हुई है, इसलिए कभी कभी कोई विसंगतियां विरोधाभास रहता है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। धन्यवाद महोदय, हमारा प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। हम आप ही के प्रश्न पर महोदय, हम कुछ अधिक मांग ही नहीं रहे। इसमें
कहते हैं कि हम इसको बैठ के देख रहे हैं। क्या प्रश्न गया था तो विभाग के अधिकारियों ने इस आप प्रश्न को नहीं देखा? आप अलग से मिल अरे महोदय, उसमें सबको छुट्टी चाहिए, उसको भी छुट्टी चाहिए। यस या नो, आप उनको छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे, इतना ही तो सवाल है। सप्लीमेंट्री महोदय 3 से कम 6-7 सदस्यों ने किया है, तो जो बातें हैं अपना सुझाव हम तो कह ही रहे हैं कि उसको हम लोग देख लेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माननीय सदस्य ने दिया है उसका अवलोकन करके उसके आलोक में हम लोग निर्णय लेंगे। तो जवाब कहाँ नहीं दिया हमने। सभापति महोदय, शिक्षा पर जब जब आता है, हम भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, हर कोई लोग सप्लीमेंट्री करता है। तो एक दिन ठीक है कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, एक दिन पूरा स्पेशल सेशन शिक्षा पे बुला लीजिए और एक दिन पंचायत पे बुला लीजिए। इसके बाद भी अनुत्तरित महोदय सप्लीमेंट्री खत्म कर दीजिए। खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे प्रणाम करें, प्रणाम करके चल जाए। सप्लीमेंट्री नहीं करे, वही व्यवस्था कर दीजिए। दिलीप जायसवाल जी, एक मिनट हो गया, आप बोल लिए। सभापति महोदय, इस सदन में करीब 18-20 वर्ष से हम यहाँ पर हैं। बहुत से माननीय शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी भी रहे, लेकिन जो सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरह से पॉजिटिव सकारात्मक, एक अशोक चौधरी जी भी थे, सकारात्मक ही थे, लेकिन जिस तरह से सकारात्मक जवाब सुनील कुमार जी देते हैं और शिक्षा विभाग में आमंत्रित करते हैं हर वक्त कि ने आइए, बैठिए, विचार करेंगे, बात करेंगे। इस सदन में कोई भी दल के शिक्षा मंत्री रहे हों, इतना खुले दिल से सदन के सदस्यों को कभी आमंत्रित करने का काम नहीं करते थे। नवल बाबू, आप भी बहुत दिन से हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री हुए कि एकदम अड़ गए तो कितनों कुछ बोलिए तो वो हिलने वाले नहीं थे। लेकिन वहीं पर सुनील कुमार जी सबको सादर बुलाते हैं, अपने चैम्बर में बात करते हैं, तो इसके लिए इनको बधाई मिलना ही चाहिए। धन्यवाद। बैठा जाए। अब तारांकित पर बहुत अच्छा होता है। सुनील नाम का कोई आदमी, डॉक्टर सुनील हो, जैसे सुनील जी हो, जैसे आप अच्छे सुनील हैं, दत्त जी हो, जैसे आप अच्छे सर सुनील गावस्कर जी हो, सब लोग बहुत अच्छा होता है। सुनील नाम मतलब बहुत अच्छा। ये कोई विषय रहा, चलिए।